प्रत्याशियों का प्रशासन और वर्तमान सांसद पर लगा या उन्होंने आरोप और सारी शर्तें पूरी करने के बाद भी रद्द हुआ नामांकन। दर्जनों निर्दलीय प्रत्याशियों ने की कार्रवाई की मांग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नामांकन रद्द हो गए हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय थे और अमेठी में ये हुआ है। अमेठी में दर्जनों जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रद्द हो गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों का प्रशासन और वर्तमान सांसद पर भी आरोप लगा है। सारी शर्तें पूरी करने के बाद भी ये नामांकन रद्द हो गए हैं। लोग हैं वो खड़े हैं चुनाव में, जीतना ना जीतना एक अलग। यहाँ पे कोई हमें अपनी आवाज नहीं उठाने दे रहा। आवाज लेते हैं तो पुलिस का घेराव बना दिया जाता है, डंडा दिखाया जाता है। पुलिस अधिकारी जो जनता की सेवा के लिए होते हैं उनको तक गुमराह कर दिया जाता है कि आम जनता को बाहर निकाल के फेंको। डीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर सब लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर स्वतंत्र प्रत्याशियों का या जो भी निर्दलीय कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को जिन्होंने पार्टी बनाया, मेहनत की, इतने दिनों से अपना काम किया, 25,000 तक जब चले गए, वो कोई वापस देगा? वो वापस देगा जो किसी के घर वालों ने, जनता ने, समाज ने सपने देखे होंगे कि हमारे जो अपने लोग हैं वो खड़े हैं चुनाव में। जीतना ना जीतना एक अलग बात है, लेकिन खड़े तो थे। उसका क्या? यहाँ पे अगर हमें आवाज नहीं उठाने दी जा रही तो उसका सिर्फ एक विकल्प है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मेरा जो है जो शपथ पत्र है मुझे लगा हुआ है, सब कुछ था। उसी समय कहा गया कि शपथ पत्र जो है ले लीजिए, सब रिसीविंग दे दीजिए। इस पार्टी से प्रत्याशी हैं? मैं राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ। इसके बाद में मेरा जो है शपथ पत्र जो है ले गया, उसमें जो है सब कुछ ओके था। उसमें मेरा जो है शपथ पत्र लिया ही नहीं गया, उसको टाल दिया गया कि तुम्हारा शपथ पत्र बाद में ले लिया जाएगा। यहाँ पर जो भी जनरल इलेक्शन के लिए जितने भी भाई बंधु मेरे समेत यहाँ खड़े हैं, उनका सिर्फ एक सवाल है कि उन्होंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया इतने दिनों के बाद, जो सपने थे उनके लोगों के, उनके जो भी प्रस्तावक थे कि वो चुनाव हारे या जीते लेकिन पर्चा भरेंगे, हमारे भैया है, हमारी बहन है, पर्चा भरेंगे। तो खारिज जो कर दिया यहाँ पर किसकी मर्जी से हुआ? कौन सी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब लिखा है इन्होंने कि पर्चे में कोई भी गलती नहीं है तो खारिज कैसे हो गया? कैसे सब लोगों का पर्चा खारिज हुआ? लोग खड़े हैं आपके साथ, ये सारे कैंडिडेट हैं? जी, ये सारे कैंडिडेट हैं, इसमें अधिकतर और इनका सबका पर्चा खारिज, तकरीबन सभी का ही पर्चा खारिज हो गया। मेरा पर्चा बिना दिखाया उन्होंने हमसे ये कहा कि आपका तो 6ठा नंबर था, आपका पर्चा ओके हो गया है, आप जाके वेटिंग हॉल बैठ जाइए और इनसे ऑर्डर रिसीव करा लीजिए। मुझे बिना बताए, मुझे बिना कोई सूचना दिए उन्होंने मेरा पर्चा खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि सत्ताधारियों के दबाव के कारण मैं 2-2.5 लाख वोटों से 2-2.5 लाख वोट मेरी थी, इसलिए इतनी वोट देखकर स्मृति ईरानी जी पगला गई थी। मैं यहाँ 5 विधानसभा में मैं अपना कार्यालय बनाया था, करीब 35 गाड़ियों से मैं घूम रहा था, हर घर हर गांव जा रहा था और मैं लोगों से प्रणाम करके अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, जनपद पार्टी के बारे में बता रहा था। लोग मेरे साथ थे, इसीलिए मेरा पर्चा सत्ताधारियों ने और एसडीएम साहब ने खारिज कर दिया। और संवाददाता कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? कहा बताया यह भी जा रहा है कि दर्जनों निर्दलीय प्रत्याशियों का एक तो नामांकन रद्द कर दिया, तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह मानी जा रही है और कितने ये प्रत्याशी थे जिनके नामांकन रद्द हुए हैं? जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि ये गौरीगंज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन लोगों ने किया और बताया कि नामांकन रद्द कर दिया गया है, जबकि इनका नामांकन पूर्ण रूप से कर लिया गया था। और उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि सत्ताधारियों के दबाव में हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया। ऐसे में इनको बताना चाहिए था, अगर किसी चीज की कमी थी तो जिला कलेक्ट्रेट बताता या एसडीएम वहां के उन्हें निर्देश देते, मगर नामांकन होने के बाद इस तरह का कृत्य देखने को मिला, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ही मानी जाएगी। अच्छा, 3 प्रत्याशियों की हमने बातें भी सुनी और भी कई ऐसे प्रत्याशी होंगे जो कि अपनी बात कह रहे होंगे। क्या कुछ ये लोग आरोप लगा रहे हैं और अभी क्या कुछ पता चल पा रहा है कि कितने प्रत्याशी इस दौरान शामिल थे जिनके पर्चे रद्द हुए? जी विशाल, लगभग दर्जन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि इनके साथ साथ कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जबकि इनका नामांकन हो चुका था। नामांकन होने के बाद अब लास्ट दिन
3 तारीख को नामांकन जबकि लास्ट दिन था, उस दिन बताया जाता इनको कोई कमी थी, उसके बाद अगर रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ही मानी जाएगी। इसी को लेकर ये लोग सत्ताधारियों को और प्रशासन को दोषी मान रहे हैं और जिसको लेकर ये विरोध जता रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं, हम नहीं जीतते तब भी हम कम से कम कुछ वोट तो मिलता हमें, इसलिए अगर हमारे डर के कारण सत्ताधारियों और प्रशासन द्वारा हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। बिल्कुल कृष्ण कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।